क्या कभी आपके बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर या फिर म्यूचुअल फंड के ब्रोकर ने आपको कॉल किया है और ये बोला है कि ये पर्टिकुलर फंड, ये पर्टिकुलर स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, आप इसमें से मूव हो जाओ, इसमें से प्रॉफिट्स बुक कर दो और ये नया एनएफओ, नया न्यू फंड ऑफर आ रहा है, ये खरीद लो, आपको इसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, उस फंड में ग्रोथ रुक सी गई है, आप इधर मूव हो जाओ, इधर स्विच कर लो। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है और इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या वो ब्रोकर, वो रिलेशनशिप मैनेजर आपका वेल्थ को 2x 8x करना चाह रहा है और आपका भला करना चाह रहा है आपके पोर्टफोलियो का। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीजन होता है इसके पीछे वो होता है कमीशन स्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी स्कीम है उस पर जो ब्रोकर का कमीशन होगा, जिसको ट्रेल फीस कहते हैं, वो होगा अबाउट 0.25%। जबकि एनएफओस के केस में रिसेंटली ये देखा गया है कि जो कमीशन होता है, जो ट्रेल फीस होती है, वो अराउंड 1.5% होती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी वेल्थ 2x होगी कि नहीं होगी वो तो नहीं पता, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो म्यूचुअल फंड का ब्रोकर है, उसका कमीशन जरूर 6 टाइम्स हो जाएगा अगर आप इस ट्रैप में आ जाते हैं, इस ट्रैप में आप फंस जाते हैं तो। एंड माइंड यू, ये जो ट्रेल फीस होती है ये वन टाइम नहीं होती, ये हर साल आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके ब्रोकर को ईयर ऑन ईयर मिलती रहती है जब तक कि आप इन्वेस्टेड हो, और ये मार्केट वैल्यू पे मिलती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया है, आपने इन्वेस्ट भले 5 लाख किया हो, लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ का कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेल कमीशन वो जाता जाएगा आपके ब्रोकर को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर। और ये आपको पता भी नहीं चलता, आपके फंड के एनएवी में ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तभी जो है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स में जो डिफरेंस होता है एनएवी में, वो आता है। तो ये जो मिस सेलिंग है, मतलब अपना कमीशन, अपना ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए आपको अननेसेसरीली एनएफओ या फिर ऐसी स्कीम्स जहां पर कमीशन मार्जिन ज्यादा है वहां पे स्विच करवा दिया जाता है। तो न्यूज आ रही है कि सेबी हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ मिस सेलिंग एंड परहैप्स दे आर कंसीडरिंग यूनिफॉर्म एक्सपेंस रेशियो फॉर ऑल फंड्स। मतलब लेमन वर्ड्स में बोले तो सारी स्कीम्स पर एक जैसा कमीशन, यूनिफॉर्म कमीशन स्ट्रक्चर होगा इफ दिस प्रपोजल गोज थ्रू। यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड 50,000 करोड़ रुपीस इक्विटीज में मैनेज करता है अक्रॉस 10 स्कीम्स, तो सारी स्कीम में सेम एक्सपेंस रेशियो होगा। फिलहाल अभी म्यूचुअल फंड्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्कीम के हिसाब से फीस को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब स्कीम का अगर एयूएम कम होगा तो फीस ज्यादा कर देते हैं, अगर किसी स्कीम का एयूएम बढ़ जाता है तो उनको फीस को कम करना पड़ता है, क्योंकि सेबी के रूल्स हैं। और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, आपके ब्रोकर्स हैं म्यूचुअल फंड के, वो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के नाम पे, पोर्टफोलियो रीजिक के नाम पे आपको स्विच कराते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी पर्सन इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ऐसा न्यूज है कि प्रपोजल ही इसलिए रखा गया है, इसलिए लाया गया है क्योंकि सेबी को शक है कि ये जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्लाइंट्स को पुश करते हैं टू शिफ्ट द मनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स टू न्यू स्कीम्स, ताकि वो ज्यादा कमीशन को अर्न कर सके। ऐसे एस्टिमेट्स हैं कि लास्ट ईयर 20% से ज्यादा एयूएम कम कमीशन से ज्यादा कमीशन वाली स्कीम्स में मूव करवाया गया, ताकि ज्यादा ब्रोकरेज ये ब्रोकर्स कमा सके। और इस चीज से एक और पर्पस सर्व होता है, ब्रोकरेज तो बनता ही बनता है डिस्ट्रीब्यूटर का, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको लगता रहता है कि उसका पोर्टफोलियो बहुत शांत है, बहुत बहुत काम डाउन है, कुछ कुछ हैपनिंग होना चाहिए। तो वो जो अर्ज है उसको भी, इन्वेस्टर की अर्ज को ठंडक पहुंच जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ द डे बहुत बोरिंग काम है, लेकिन लोगों को चाहिए एक्साइटमेंट। आई नो थोड़ा हार्श बोल रहा हूं, थोड़ा ब्लंटली बोल रहा हूं, बट बिना किसी बायस के बोल रहा हूं। इफ यू वांट क्वालिटी एंड अनबायस्ड कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड जब आपका पैसा मैनेज करता है तो उनका खर्चा होता है, राइट। मनी मैनेजमेंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फंड मैनेजर की सैलरी हुई, ऑफिस को चलाने का खर्चा हुआ, और जो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये सब एक परसेंटेज इसमें से, जो टोटल मैनेज मनी है उसमें से कट कर लिया जाता है। टोटल मैनेज मनी को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एक परसेंटेज एयूएम से डिडक्ट कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, टीईआर। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो उतना डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी हाई होता है नॉर्मली। ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लान के केस में जो है डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं होता, तभी वो एनईवी में गैप रहता है। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, जितना ज्यादा टीईआर, उतना ब्रोकर का कमीशन भी ज्यादा ही होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस फॉर मी, प्लीज कमेंट करिए। प्लीज पोर्टफोलियो रिव्यू कमेंट में करने का मत बोलिए, चाहिए तो अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ved.rajoria
gmail.com. Thank you so much for watching. Looking forward to seeing you again. Have a wonderful time. Thank you.